हेलो एंड वेलकम टू आनंद कंपटीशन हाउस। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 29 अगस्त 2022 ग्रुप डी का एग्ज़ाम तीनों शिफ्टों का ख़त्म हो चुका है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आज के इस एग्ज़ाम में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, शरीर में किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। साथ ही ध्यान रखिएगा कि यह नदी महाबलेश्वर के पास के झरने से लगभग 1400 किलोमीटर तक बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ध्यान रखेंगे कि महाबलेश्वर को 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ वीना, गायत्री, सावित्री, कोयना और कृष्णा नामक 5 नदियाँ बहती है। साथ ही तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीम इसकी सहायक नदियाँ हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट है, 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा नारायण प्रधान। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। नेक्स्ट है, तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2004 में। वर्ष 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, पीनियल, प्यूटरी, थायराइड, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस, ये सभी जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। अब ऑप्शन में क्या था ये तो ध्यान में नहीं है, तो अगर इसमें से जो भी ऑप्शन में नहीं होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी मार्च। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह का दूसरा नाम है। साथ ही इससे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। नमक सत्याग्रह अप्रैल 1930 में हुआ था। यह सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में किया गया था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, संस्कृत भाषा को किस वर्ष शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 2005। वर्ष 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। साथ ही आपको इससे जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। सेकंड है, यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस राष्ट्रीय उद्यान को शासन गिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ओलंपिक 2021 में भारत की किस टीम ने कांस्य पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय हॉकी टीम। साथ ही ध्यान रखेंगे, भारतीय क्रिकेट टीम ओलंपिक 2021 में रजत पदक जो है वो जर्मनी को हराकर जीता था। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम। नेक्स्ट है, 200 वाट के एक बल्ब में विभवांतर 220 वोल्ट है, तो परिपथ में बहने वाली धारा क्या होगी? तो देखिए, साइंस का न्यूमेरिकल भी हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसको आप ध्यान से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P = 200, V = 220। जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर V × I, और यहाँ पे हमसे I पूछा है तो I बराबर हो जाएगा P/V। इस प्रकार से 200/220, और जब इसे डिवाइड किया जाएगा तो आंसर हो जाएगा 0.90 एम्पियर। तो इस प्रकार विभवांतर से परिपथ से बहने वाली जो धारा है वो हो जाएगा 0.90 एम्पियर। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपड़े धोने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसका प्रयोग कपड़े धोने के लिए होता है। इससे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, तो ध्यान रखिएगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। धोवन सोडा का रासायनिक फार्मूला यदि आपसे पूछे तो इसका आंसर करेंगे Na2CO3। नेक्स्ट है, धोवन सोडा को वॉशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, धोवन सोडा का प्रयोग सामान्यतः कपड़े धोने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका प्रयोग कांच, साबुन और कागज़ के निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। इसका जो रासायनिक नाम और रासायनिक फार्मूला जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, बेंजीन के अणु में सिग्मा के कितने बॉन्ड पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। वहीं अगर आपसे यह पूछे कि पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। देखिए, यह है बेंजीन का
स्ट्रक्चर, और इसमें जो फार्मूला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। व्यंजन का जो फार्मूला होता है वो C6 और H6 होता है। नेक्स्ट है, पौधे में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है वो पौधों में कोशिका का विभाजन करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री, और ये है प्रधानमंत्री। और इसका साथ में ध्यान रखेंगे कि उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के डॉक्टर सुमन बेरी, और इसका जो CEO है वो है परमेश्वर अय्यर। देख सकते हैं बगल में इसका फ़ोटो दिया हुआ है, जिससे आपको याद रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। साथ में ध्यान रखेंगे कि राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या जो है वो है 252। वहीं अगर बात करें वर्तमान में कितनी संख्या है, तो वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूस, और इसे 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। साथ ही ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 124A किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजद्रोह कानून। भारतीय दंड संहिता 1860 के धारा 124 में राजद्रोह कानून का उल्लेख है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ पर श्रद्धांजलि दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट। नेक्स्ट है, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनता है? तो ध्यान रखेंगे एग्जाम में केमिस्ट्री से इक्वेशन जो है समीकरण वो आपसे पूछ रहा है, जिसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट एवं लेड आयोडाइड। देख सकते हैं इसका जो रिएक्शन है वो भी नीचे दिया हुआ है। PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Kl को जब रिएक्शन किया जाएगा तो इसका जो उत्पाद बनेगा वो होगा 2KNO3 प्लस PbL2, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में पंचायती राज विभाग का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है, वर्तमान में प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा संजीव सान्याल। संजीव सान्याल जो हैं वो प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस में वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ध्यान रखेंगे लेंस और दर्पण से एक न एक क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो इसे आप इग्नोर ना करें। तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा एवं 2f2 से दूर बनता है। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जब वस्तु को उत्तल लेंस में 2f1 और f1 के बीच रखा गया है तो इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो देखिए आपका राइट साइड बन रहा है, और वस्तु के उल्टा 2f1 से थोड़ा दूर और वास्तविक बन रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।